नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं भारत में एक एमपी या एमएलए को कितनी सैलरी मिलती है? या फिर एक ही व्यक्ति जो 2 3 4 5 बार एमपी या एमएलए रह चुका है उसको क्या अलग अलग पेंशन मिलती है या फिर एक ही पेंशन मिलती है? और अलग अलग पेंशन मिलती है तो कितनी मिलती है? तो दोस्तों, इस बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन एक्ट 1954 है, उसके अनुसार हमारे सांसदों की क्या की जाती है, सैलरी वेतन भत्ते वाले सारे तय किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत की संसद उसमें समय समय पर क्या करती है, चेंजेस करती रहती है और इनकी सैलरी क्या करती है, बढ़ाती रहती है। दोस्तों, एक जो हमारा एमपी है, हमारी संसद का सदस्य है, उसको 1,24,000 रुपये आज वर्तमान में बेसिक पे मिलता है। उसके साथ उसको 70,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है, जिसमें वो जनता से संपर्क करता है, क्षेत्रीय दौरे करता है या स्थानीय कार्यालय पे खर्च कर सकता है। उसके अलावा 60,000 रुपये उसको कार्यालय खर्च करने के लिए मिलता है, कार्यालय भत्ता, जिसमें वो स्टाफ का वेतन वगैरह देता है या फिर स्टेशनरी का खर्च करता है, कार्यालय का रखरखाव जैसी चीज़ों पे खर्च कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे संसद के सदस्य को 2,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डीए मिलता है, दैनिक भत्ता मिलता है, जिसमें वो हमारे संसद के स्तर में भाग लेता है या फिर कोई समिति की बैठक में भाग लेता है, आधिकारिक और कोई बैठक में उपस्थिति दर्ज कराता है। तो ये एक संसद सदस्य होता है, वो साल में लगभग 2 3 महीने क्या करता है, ऐसी मीटिंगों में भाग लेता रहता है। तो इस हिसाब से उसकी सैलरी लगभग 5 6 लाख तक पहुंच जाती है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, एक सांसद सदस्य होता है, उसको मुफ्त में जो ट्रेवल फैसिलिटीज मिलती है, 34 घरेलू हवाई यात्राएं उसको साल में फ्री मिलती है। इसके अलावा रेलवे में फर्स्ट एसी कोच होता है, वो अनलिमिटेड टाइम फ्री मिलता है और सड़क यात्रा उसको अलग से भत्ता मिलता है। इसके अलावा सांसद सदस्य खुद को और उसके पूरी फैमिली को फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलती है। इसके अलावा टेलीफोन और जो संचार सुविधा है उसके लिए उसको अलग से अलाउंसेज मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सांसद सदस्य रिटायरमेंट होता है, 5 साल बाद में वो दोबारा नहीं चुना जाता है, तो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद में उसको पेंशन मिलती है। और वो पेंशन कितनी है दोस्तों? भारत में वर्तमान में वो पेंशन की राशि है वो 31,000 रुपये है। लेकिन यदि कोई सदस्य 2 बार चुना जाता है या फिर और 6 7 साल रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों प्रति वर्ष के हिसाब से उसमें 2,500 रुपये और बढ़ते जाते हैं। एक बार के 31,000 रुपये और फिर आगे एक कोई व्यक्ति 40 साल रह गया या फिर 30 साल रह गया, तो 5 साल की तो 31,000 रुपये है ही, उसके अलावा उसमें 2,500 प्रति वर्ष के हिसाब से और ऐड होते चले जाते हैं और वो राशि क्या बढ़ती जाती है। ठीक इसी प्रकार एक जो एमएलए होता है, राजस्थान में कोई एमएलए बनता है, उसकी भी राशि राजस्थान विधानसभा के द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि वर्तमान में